रणधीर सिंह पंचाल। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है जिससे इतना डर लगता है वो इतना टफ नहीं है। तो मतदान कराने के लिए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी जनसभा किस लिए? मैं रणधीर कभी पार्टी में कोई पद की उम्मीद नहीं करूंगा। क्या मैं कोई टिकट लेना चाहता हूँ एमपी का? नहीं। क्या मैं एमएलए का टिकट लेना चाहता हूँ? नहीं। क्या मैं अफसरों की दलाली करना चाहता हूँ? नहीं। क्या मैं कोई प्रॉपर्टी का सीएलयू लेना चाहता हूँ? नहीं भाई, नहीं। क्या मैंने अपने बच्चों को ऑफिसर लगवाना है? ना ना ना। तो फिर मैं क्या करना चाहता हूँ बताता हूँ आपको डिटेल में। थोड़ा सा नीचे करो प्लीज, थोड़ा सा बस। मैं रणधीर पंचाल, व्यापारी कॉलोनाइजर, उम्र में 56 साल। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का और साथ में आए सभी नेतागण, विधायकगण का और कनाडा से आए हमारे भाई गुलाब सैनी जी का यहाँ पे आने में हार्दिक अभिनंदन। तो मैं क्या करूंगा? क्या करना चाहता हूं? मैं व्यापारी हूं। आप लोगों के बीच में से स्किल वाले आदमी को छाट के उसे व्यापारी बनाना चाहता हूं। मैं बिजनेस बोर्ड डॉक्टर विवेक इंदिरा से सर्टिफाइड ट्रेनिंग बिजनेस बोर्ड आपके बीच में से उठा के आपको बिजनेस सिखाऊंगा। भाइयों, सरकार ने, चाहे वो भारतीय सरकार, चाहे वो स्टेट की सरकार, सरकार ने अपनी नीतियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे स्टार्टअप की, चाहे स्टार्टअप के लिए, चाहे माता बहनों के लिए, क्या सब्सिडी, क्या टैक्स में छूट। आप क्या मानोगे, एक पोर्टल सिर्फ एमएसएमई में 6,500 रोजगार है। 6,500 कमी कहां पे? ऑफिसर काम नहीं करते, नीतियों में कमी नहीं बीजेपी की, ऑफिसर काम नहीं करते। मैं सैनी साहब लोगों को स्किल देख के उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दे के और आपकी सरकार से मदद दिला के लोन की, सब्सिडी की, टैक्स छूट की उनको व्यापारी बनाऊंगा। व्यापारी हूं। मेरा इंसान नहीं बोलता, मेरा कॉन्फिडेंस है भाई। मेरी 56 साल की उम्र होगी, मैंने 25 साल बिजनेस करते हो गए। आपका साथ है ये सरकार, आप मजबूत बनाओ। सरकार प्रगति में जा रही है, विकास में जा रही है, आप समझो। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने इलाके का मुख्यमंत्री मिल गया, अपने इलाके का जिसकी डिमांड थी, जिसकी भूख थी। इस पद को बनाए रखने के लिए हमारा बुद्धिजीवी लोगों का, सबका नैतिकता से फर्ज बनता है कि अब इस सीट को यहां से जाने नहीं देंगे। काम लंबा है,
थोड़ा सा काम करता है, सफर मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा से सब काम हो जाएगा। करके तीसरी बार इस देश को चमकाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाएंगे कि कहीं पर भी हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई मित्र प्यारा या हमारा कोई भी जानकार कहीं बैठा है, उसको हमने कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दाबना है, पूरे परिवार के सही दाबना है। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से मनोहर लाल जी को सबसे बड़े बहुमत से जिता करके हमने उनको दिल्ली के अंदर भेजना है, कमल का फूल भेजना है। भाइयों, मुझे इस बात की कहते हुए आपके बीच में कि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, हमारे सेना के जवानों के ऊपर गोली चला करके चले जाते थे, देश के अंदर भय का वातावरण, भाइयों कभी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ देते थे, बसों में फोड़ देते थे, ट्रेन में फोड़ देते थे। भाइयों, उन्होंने सोचा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ये भी सरकार ये कांग्रेस की तरह की लचर पचर सरकार होगी। और उन्होंने भाइयों पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद, ओसामा बिन लादेन ऐसे आतंकवादी संगठन, भाइयों उन्होंने सोचा कि अब भी हम इसी प्रकार का भाइयों दुर्घटना को अंजाम दे दें। परंतु आज नरेंद्र मोदी देश के अंदर बैठा था, जब उन्होंने घटना को अंजाम दिया, हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनके अड्डों को नेस्त नाबूद करने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके करने का काम किया है। तो शुभकामनाएं देता हूँ। इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये बधाई के पात्र है। और भाई आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। काम रहे हैं, खाली बात करते रहे परंतु लोगों का शोषण करते रहे। भाइयों, आप लोगों को भी ध्यान में है, मुझे भी ये बात ध्यान में है। आज कांग्रेस का युवराज मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलता है, आप हमें वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में उसकी दादी ने कहा था गरीबी हटाओ, 35 वर्ष तक वोट लेते रहे गरीबी हटाने के नाम के ऊपर, परंतु गरीबी नहीं हटा पाए। और जब गरीबी नहीं हटी, देश के गरीबों ने सोचा कि ये बातें करते हैं, वोट ले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। और जब वो उनसे खिसकने लगे तो उसके राहुल के पिता ने एक बयान और दे दिया और कहा कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुँचता है। और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके फिर वोट लेते रहे। और अब ये उनका युवराज ये राहुल गांधी भाइयों अब बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करते हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, इन 10 वर्षों में गरीबी के प्रति अगर मजबूत लड़ाई किसी ने लड़ी है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने भाइयों देश के अंदर देश का झंडा लेकर पहुंचे हैं रणधीर सिंह पांचाल। इस समय रणधीर सिंह पांचाल देश का झंडा लेकर, तिरंगा लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने देशभक्ति गीत पर थिरकते हुए और अपील करते हुए सभी इस तिरंगे का सम्मान करें बताते हुए नजर आ रहे हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ के गाने पर इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके समक्ष रणधीर सिंह पांचाल पूरी तरह से भक्ति रस यहाँ पर देशभक्ति के गीत जिस तरह से चल रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर
देशभक्ति के रस में डूब चुके हैं। देश प्रेम की जिस तरह से यहाँ पर बयार बह रही है, उसको लेकर रणधीर सिंह पांचाल लगातार देश के तिरंगे का मान बढ़ाते हुए, और इस बात से पता चलता है कि वे कितना प्यार इस तिरंगे से करते हैं। और ये तिरंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा है, और यहाँ पर लहराते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तिरंगा लहराते हुए देख सकते हैं। जो तिरंगा रणधीर सिंह पांचाल की तरफ से उन्हें दिया गया है, उसको लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप शेयर जरूर करें। तो मैं कहूँ तो सरकारी मदद करवा दियो। हरियाणा में मैं 2 लाख आदमियों को करोड़पति बनाऊंगा। कॉन्फिडेंस है, सरकार की मदद चाहिए। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी। रणधीर सिंह पांचाल जो इस समय स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं रणधीर सिंह पांचाल, उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और अब वो स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप का इस समय स्वागत करते हुए लाइव तस्वीर इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से। और आप देख सकते हैं गुलाब सिंह सैनी का भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय। हमारे पास आई है, आपके पास चौधर आई है। इस चौधर को बड़ा मेंटेन करके रखना है, मेरा आपसे अनुरोध है। और 25 तारीख को जो हमारा भाई इलेक्शन यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें हमारे सैनी जी ने विधानसभा को चुनाव है, हमारे लोकसभा दोनों गेट को भारी मतों से जता करके असेंबली में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रणधीर सिटी सेंटर में पहुंचे हैं, और यहां पर भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें करनाल की, जहां पर उपचुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन टाइम कम मेरे को समय टाइम जो है ना, मेरे को 24 घंटे का टाइम मिला। 24 घंटे की अरेंजमेंट थी सारी। अगर मेरे को खुला टाइम मिला होता तो कोई और अच्छा मैसेज आता। भारी जन समर्थन आपके यहाँ उमड़ा तो इतने कम समय में बहुत अच्छा लगा। लोग चाहते हैं, जानते भी हैं मेरे को लोग, क्योंकि मैं 25 साल से करनाल के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को सारे गणमान्य आदमी सब जानते हैं, मेरी नेचर को जानते हैं। एक बुलावे से सब याद है। युवाओं को बिजनेसमैन बनाने की बात कही है मुख्यमंत्री के सामने, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? मैं कॉन्फिडेंस में ट्रेनिंग लेता हूँ बिजनेस की, और जो है बिजनेस कोच है हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जिससे हमने लीडरशिप की ट्रेनिंग लिया है, और वही कॉन्फिडेंस बोलता है अंदर। आपने अपना सफर कब से शुरू किया था? अपना सफर शुरू किया था सर, जो ये कार्यक्रम आपने किया है, आपने सफर कब से शुरू किया था? सफ़र ये तो मैंने 2000 में जो प्रॉपर्टी का काम मैंने शुरू किया है, ये 2000 में किया था। इससे पहले मैं खेती करता था। अच्छा। थोड़े समय में ट्रेनिंग ली, उसके बाद थोड़े समय में ये उपलब्धि पाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करी दिन रात, गलत कामों के तरफ नहीं गए, बस दिन रात मेहनत करी, और आगे भी मेहनत ही करेंगे। आप एक किसान से बिजनेसमैन बने, तो आप क्या पाते हैं बिजनेसमैन और किसान में? क्या अंतर आपकी लाइफ में दोनों चीज़ों में? देखो, किसान, अब मैं किसी के बारे में क्या बोलूँ, मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ। अपने बारे में पूछ रहा हूँ मैं। आपको कैसा लग रहा है बिजनेस के रूप में आके आपने किसान से अपना सफर शुरू किया? बिजनेसमैन और किसान में क्या अंतर महसूस किया? किसान का अपना मर्जी का काम होता है, और बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जो हमने किया है, इसीलिए उसी मेहनत का ये जो है ना फल है। आप मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? मूल रूप से मेरा गांव मक्खू माजरा है, ये यहाँ से 12-13 किलोमीटर पड़ता है। आप बेटी हैं, और युवाओं को अवसर बनाने का
जो है आप काम करती हैं जी। क्या बताना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? आज मुख्यमंत्री आपके यहाँ पहुँचे थे। सर मेरा यही मैसेज है सबको कि जो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि भाई एजुकेशन में, मतलब मैं अक्सर ऐसा नोट करती हूँ कि एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं, जो मतलब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग एजुकेशन की तरफ आगे बढ़िए। और यूपीएससी जो एग्ज़ाम है जिससे इतना डर लगता है वो इतना टफ नहीं है, उसको अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो आगे जरूर बढ़ सकते हैं। जरूर आप भी अफसर बनना चाहती थी? जी चाहती हूँ, चाहती थी नहीं, चाहती हूँ जी। अभी मेरे पास टाइम है और मैं ज़रूर बनूंगी एक दिन। सेंटर चल रहा है आपका? मेरी एकेडमी को 5 इयर्स हो चुके हैं 5 years जी। कितने बच्चे क्वालिफाई किए? क्वालिफाई सर 1 स्टूडेंट्स वहाँ से अभी क्वालिफाई हुए हैं। जिस तरीके से आप पढ़े लिखे ग्रेजुएशन है, तो क्या कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई आपने चॉइस नहीं करी कभी? सर सरकारी नौकरी देखिए, मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की थी तो यूपीएससी से ऑब्वियसली बात है कि भाई मैं ऑफिसर की तरफ जाना चाहती हूँ और मैं करना चाहूँगी, पर मैंने ये भी एक कमी देखी है अपने शहर के अंदर कि यहाँ पे और भी कैपेबल स्टूडेंट्स हैं जिनको बस एक एग्ज़ाम से डर लगता है, वो लोग इसमें आगे नहीं आना चाहते। तो मैं एक इंस्पिरेशन भी बनना चाहती हूँ और मैं उनकी एक मेंटोर भी बनना चाहती हूँ कि भाई मैं उन लोगों को आगे तक लेके जाऊँगी डेफिनेटली। और मेरा एक मोटिव है कि मैं यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाना चाहती हूँ एजुकेशन में, कि एक बहुत बड़ी क्रांति, कि एक किसी भी स्टूडेंट को दिल्ली तक जाना ही ना पड़े। जो दिल्ली को मैं यहाँ करनाल पूरा हब बनाऊंगी मैं एजुकेशन का, और ये मैं एक दिन जरूर करूँगी। एकेडमी का एड्रेस क्या है? एक हाई लेवल की एजुकेशन में अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट ओनली ए जर्नी, एक जर्नी नहीं है आपकी और एक एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्चुअल में इंसान बनाती है, एक्चुअल में जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाती है।